नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखने वाले हैं कि आने वाले 15 दिन में आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं आपका संदेश होगा, तो आने वाले 15 दिन आपके कैसे रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए टैरो सीखना है, रॉ मेडिटेशन सीखना है, वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता है इतना ही आपको लेना है। चलिए देखते हैं। ओके, आने वाली 15 दिनों में कोई इंसान आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है। देखो ऑटोमेटिक है ना, कोई इंसान आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है। आप थोड़ा सा अगर गिल्ट की भावना में आ सकते हो किसी चीज़ को लेके कि मेरे को उस वक्त पर ये एक्शन नहीं लेना चाहिए था, इस तरीके से मेरे को इस सिचुएशन को ऐसे जज नहीं करना चाहिए था, थोड़ी गिल्ट की भावना रह सकती है। तो इन 15 दिनों में आपको अपने सेकंड चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी इमोशनल इम्बैलेंस आपके जीवन में आ रहे हैं, मानसिक तनाव आ रहा है या आप किसी चीज़ को लेट को नहीं कर पा रहे, किसी इमोशन को अपने होल्ड कर लिया है, तो अपने जो सेकंड चक्र पर काम कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रही हैं कि आपको इमोशनली बैलेंस की ज़रूरत है। तो अगर आप सेकंड चक्र पर काम करते हो तो बहुत जल्द आप इम्बैलेंस की सिचुएशन से बैलेंस में आ जाओगे। तो आपको क्या है, अपने सेकंड चक्र पर काम करना है। जो भी इंसान आपसे माफ़ी मांगने के लिए आने वाले हैं उनकी बात को आपको शांति से सुनना है और जब ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, पहले बात सुने, उसके बाद ही रिएक्ट करें। ओके, साथ ही आने वाले 15 दिनों में आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, फ्यू वीक से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम से हो सकता है। किसी तरीके की क्लियरिटी नहीं थी, घर में भी कोई आर्गूमेंट हो गया था या बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, ऐसी एनर्जी भी है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मतलब शादी करना चाहते हो, लेकिन या तो कास्ट रीजन का इशू है या घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो ये समस्या अगर आपके जीवन में चल रही थी तो इस समस्या का समाधान आपको देखने को मिलेगा इन 15 दिनों में, और जो भी नकारात्मकता है वो रिलीज़ हो जाएगी। एंड अगर आप किसी इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं तो उस इंसान के और आपके बीच में इस रिलेशनशिप को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इन 15 दिनों में, क्योंकि अगर आप भरोसा करोगे तो चीज़ें वहाँ पर पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। वो इंसान आपके तरफ बढ़ पाएंगे और ये रिलेशनशिप फिर से रिग्रोथ की तरफ जा पाएगा। लेकिन उससे पहले आपको सरेंडर करना है, जो भी नकारात्मकता आपकी रिलेशनशिप में है उसे हील करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप इसके लिए ना अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, और आपका ऑरा जो है, ऑरे में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ गई थी, उसको क्लीन इन 15 दिनों में आप देखोगे कि आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। इसलिए जो लोग आपको छोड़ कर गए थे या जिनके मन में आपके लिए बुरी बुरी चीज़ें रहती थी, हमेशा परेशान करते रहते थे, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आने वाले हैं। ठीक है, एंड कुछ काम जो आपके बहुत टाइम से नहीं बढ़ रहे थे और आपको हमेशा रीडिंग में भी हो, चाहे लोग भी यही कहते कि समय सही नहीं है, ये काम मत करो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस चीज़ से, तो वो समय इन 15 दिनों में जो भी काम आपके रुके हुए थे वो बनने वाले हैं। साथ ही साथ किसी तरीके की क्लियरिटी आपको मिल सकती है, किसी की तरीके की आपको हेल्थ से रिलेटिव बैड न्यूज़ भी मिल सकती है। ये सबके लिए नहीं जाएगा मैसेज, तो आपको टेक केयर करनी पड़ सकती है किसी इंसान की, उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है इन 15 दिनों में। ठीक है, और आपको अपनी भी थोड़ी सी है ना अपनी हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और क्या है इन 15 दिनों के लिए आपके लिए। ठीक है, सारे कार्ड निकाल लेते हैं एक बार। ओके, किसी आपके बड़े से या आपके जिन्होंने टीचर हो सकते हैं, आपके कोई गुरु या बॉस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके मम्मी पापा हो सकते हैं या आपके लॉज हो सकते हैं, जो बड़ा कोई भी है आपसे लाइफ में, उनसे आपका थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उनकी आप रिस्पेक्ट कर सकते हो, और आपको ये सब आपके मतलब जाने अनजाने में होगा आपसे, और बाद में जाके आप थोड़ी गिल्टी की भावना में जा सकते हो। और ये सब कुछ आपका एक टेस्ट होगा, लर्निंग होगी। रीज़न इसका ये है क्योंकि आपका सेकंड चक्र हील करने वाले हैं यूनिवर्स। आपको मानसिक तनाव से, इमोशनल पेन से, सेक्सुअल किसी भी तरीके की परेशानी आपके जीवन में थी उसको वो ख़त्म होने वाली है, इसलिए ये सिचुएशन आपके सामने आएगी और आप इसी तरीके से रिएक्ट करने वाले हो। तो वहाँ पर ज़्यादा गिल्ट की भावना में आपको नहीं जाना है, आपको बस थोड़ा मेडिटेशन करना है। नहीं कर पाए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, अपने अंतर मन से कनेक्ट हो, अंदर जो बॉन्ड है ना उससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही अगर आपके बहुत टाइम से आपके दोस्तों के साथ आपने टाइम स्पेंड नहीं किया था, तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, उनके साथ घूमने जा सकते हो आप। कोई किसी गार्डन में बहुत ज़्यादा अगर आप अपने फ्रेंड्स से मिलते थे या कोई लवन से मिल सकते थे, तो उस गार्डन की विजिट आप फिर से करने वाले हो। ये कुछ लोगों के लिए ये भी है। किसी चीज़ को आप है ना ये बोल रहे थे कि सही समय आ गया तो देख लेंगे, टाल रहे थे, तो आप टाल नहीं पाओगे। अब एंड टू एंड सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आपको वो काम मतलब एक्शन लेना ही पड़ेगा। आर एंड पार बड़ी एनर्जी रहने वाली है, या तो आपको उससे में हाँ करनी है ना करना है, ये
आपको सोचना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। अगर आपके जीवन में आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, आपके जीवन में नकारात्मकता है, आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया या बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, घर में भी हमेशा आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, तो वहाँ पर ही 15 दिनों में आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ईश्वर। और आपका जो है मतलब जो भी तरीके की नकारात्मकता है वो हट रही है। किसी तरीके के वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो वो भी हट रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, किसी की मदद से आप उसे ठीक करने वाले हो। ठीक है, इस 15 दिन में आपको थोड़ा सा बुद्धि से काम लेना है। ठीक है, इमोशनल में आके ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ नहीं करनी है। आपको इमोशन थोड़ा ट्रिगर करने वाले हैं और वो इसीलिए ताकि आपके चक्रा की हीलिंग हो सके और आप इमोशनली बैलेंस हो सके। तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। साथ ही किसी इंसान का सच आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसे आराम से डील करने वाले हो। यानी किसी कुछ आपकी इच्छा है, डिज़ायर है आपकी, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ये कोई इंसान को रिलेटेड हो सकती है, जॉब को रिलेटेड हो सकती है, मनी हो सकती है। कोई भी इच्छा अगर आपके लाइफ में है, उससे रिलेटिव कोई इच्छा से रिलेटिव आपके सामने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, ये सारे सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं या इन 15 दिनों में चल सकते हैं। तो उसका रिजल्ट जब आप ये सोचने समाधान पे जाओगे ना, तो चीज़ों का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा और वो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और आपको समाधान मिल जाएगा इस समस्या का। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप कोई सपना देख रहे हो, कोई इच्छा है आपकी, तो उसमें आपका क्या कर्तव्य है, आपकी क्या ड्यूटी बनती है उस चीज़ के लिए, वो आप करने वाले हो। फाइनली आप अपने लिए डिसीजन लेके चीज़ करने वाले हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ भी हैं खुश रहें। धन्यवाद।